की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ और दौड़ के आओ लोगों। जो पीछे कुछ छूट जाएगा आपको होगा। जल्दी दौड़ो, देर मत करो। नर नारियों, बच्चों बच्चियों, ये महापुरुषों का पुनीत, ये पवित्र स्मृति, महापुरुषों की यादगार। उन्होंने जो वस्तु अपनी दया और कृपा से दी और जिसके लिए आदेश दिया कि मेरा ये वक्त अब रह नहीं गया, इस वस्तु को जन आत्माओं को बांट देना। हम लोगों ने ये प्रार्थना की कि महाराज आप तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कोई अलग और थलग कोई एक छोटा मोटा आश्रम होना चाहिए। आपकी उपस्थिति में एक निर्माण हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वो गांव से चलकर, चिरौली गांव से चलकर जिला अलीगढ़ से यहाँ मथुरा आए और ये पहले सन 46 में ये पगडंडी मार्ग था। इस रास्ते से आए और यहाँ आकर के वो बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में बोले कैसे चलो। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अच्छा उस पार एक आश्रम बनाओ। वहां झोपड़ी बनाई गई और रखी गई। रात्रि को उन्होंने कहा कि भजन करके तुमने देखा कि जमीन कैसी है। तो ये कहा गया कि महाराज भजन तो किया नहीं, अब देखेंगे रात को। फिर सुबह पूछा कि भजन इस जमीन पर हुआ कि नहीं। मैंने कि बिल्कुल भजन नहीं बना। सुबह 8:30 बजे बोले, कहने लगे इसमें आग लगा दो, ये जो झोपड़ी बनाई इसमें लगाओ आग। कुछ लोगों ने सोचा कि इतनी मेहनत की, आग इसमें कैसे लगाई जाएगा, अच्छा आग नहीं लगाते हो तो उखाड़ो। और झोपड़ी अपने सामने उखड़वा के फिरवा दी। उसको तो गांव वाले लगे और कहने लगे चलो। वो बरसात का मौसम आ गया, जेठ का महीना था, बरसात आ गई। जब बरसात आई तो मैं इस जमुना के उस पार में एक मकान में रात को लेटा हुआ तो क्या देखता हूं कि स्वामी जी ने आकर के उठाया और कहा कि खड़े हो जाओ, देखो ये क्या हो रहा। तो तमाम आदमी, तमाम जानवर, ये बहते हुए पेड़
और गांव के गांव डूब गए और ये सब हो गया और बड़ी चिल्लाहट हो रही। ये सब रात को स्वप्न में देखा और गांव वालों से कहा कि ये सब गांव डूब गए। ये गांव से कहता हुआ और एकदम से वहां से चल दिया। जब वहां स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा किरौली गांव में, तो उन्होंने पूछा कि भाई मथुरा का क्या समाचार। मैं सब ठीक है, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। थोड़ी देर में समाचार गया कि वो मथुरा तो सब डूब गए। गांव के गांव बह गए, जानवर बह रहे, आदमी बह रहे, सब बड़ा समाचार मिला। तो बोले वो रात्रि को कह लगे देखा तुम वहां झोपड़ी बनाते और बह जाते, रात को बैठे होते और बह जाते तो लोगों का भी नुकसान हुआ। तो तुम लोग संतों और महात्माओं को तो जानते नहीं हो कि वो क्या देखते हैं। अब इस पार में कभी भी तुम आश्रम मत बनाना। यमुना के उस पार में आश्रम बनाना, यानी अलीगढ़ से इधर। ये मालूम नहीं था, आश्रम तो बनाया था कृष्णानगर में, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहां भी बनाना पड़ेगा। जब यहां जमीन ली तो फौरन वो बात याद आ गई कि गुरु महाराज तो यहीं बैठे थे और उन्होंने कहा था उस पार आश्रम बनाने। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है, एक तो महापुरुष सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं होता है, और साधक भक्त सत्संग सुनने वाले नर नारी उनकी बातों को हजम नहीं कर पाते हैं, समझ भी नहीं पाते, इसलिए वो उतनी बात कहते हैं जितनी जरूरत है। अधिक उसको घुमा के छुपा लेते हैं और बोलते नहीं। स्पष्ट भी नहीं समझेगा, इशारे में भी नहीं समझेगा, घुमा करके भी नहीं समझेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। तो उनकी ये पुण्य तिथि अगहन सुदी 10वीं को प्रति वर्ष ये 39 साल हो रहे हैं, ये मनाई जाती है। और इस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हर वर्ग हर जाति में। इसमें जात पात का कोई भी किसी तरह का रगड़ा और झगड़ा नहीं, न किसी भी जात पात का कोई विवाद है और न किसी जात पात की कोई बुराई आलोचना। कोई किसी भी जात पात में और किसी समाज वर्ग में रहो, कोई भी खेती दुकान दफ्तर के काम करो, अपने अपने काम उनको करो और शाम को अपने अपने घर में बच्चों की सेवा। उसके बाद अनादिकाल से सनातन आत्म कल्याण का एक ही मार्ग, न दूसरा कभी हुआ न कभी होगा। और वो सब लोग, सबको अधिकार मिला है, किसी भी जात पात में छोटे बड़े अमीर गरीब हों, भगवान के भजन करने का सबको स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी भगवान का भजन कर सकता और उस भजन में कोई भी जात पात रोका टोकी नहीं कर सकते। वीडियो बना था।